हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय खास। तो आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आज का मैसेज है कि आप जिनके साथ रहते हैं ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो क्या इंटेंशन रख रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो ये कोई भी देख सकता है रीडिंग, है ना। ये ही एंड शी कोई भी देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं। चलो, देखो, आप जिनके साथ रहते हो ना, वो सबसे पहले चाहते हैं कि आप अपनी होल्ड की हुई बातें, जो बातें आपको परेशान करती, जो काम आपको बहुत ट्रिगर करता है, आप उसमें से कभी बाहर ना आ पाओ। ये कौन है ये आपको पता है, ठीक है। वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहती कि आप अपने दुखों से बाहर आओ, ठीक है। वो किसी भी तरह से लेट गो करने देना चाहता या चाहती ही नहीं है। या आपकी कोई ऐसी पुरानी बात है, कोई ऐसा इमोशन है जो आपको हमेशा, जब भी उसका नाम आ जाए या ये तकलीफ गाहे बगाहे सामने आ जाए, तो ये आपको बेइंतहा तकलीफ देके जाती है, दर्द देके जाती है, ठीक है। तो जो पर्सन के साथ आप उठ बैठ रहे हो ना, तो वो आपको लेट गो करने नहीं दे रहा है, और आपको लेट गो करना है। आज की गाइडेंस यही है कि उन पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, उन्हें पकड़ के मत रखिए। क्योंकि जितनी बातों को, जितनी यादों को आप पकड़ के रखेंगे ना, एक ऐसा गठरी तैयार हो जाएगा जहाँ से इसको लेकर चलना अपने जर्नी पे बहुत कठिन है आपके लिए। कितना ला देंगे ये गठरी को। और सामने वाला भी यही चाहता है कि आप उसको त्यागो ही नहीं, आप लादे रहो अपनी पीठ पे और अपनी जिंदगी जियो उसी के साथ, यूज टू हो जाओ अपनी तकलीफ के साथ। तो भाई, अगर जो भी पर्सन ऐसा सोच रहा है, तो क्या मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ये करना चाहोगे आज सुनने के बाद? मैं होती तो बिल्कुल नहीं, सीधे से मना कर देते कि बिल्कुल नहीं। सामने वाला इतना अगर मेरे लिए गलत सोच रहा है ना, मेरे साथ रहकर इतना अगर ऐसे सोच रहा है, तो क्या मुझे उसकी मंशा को पूरा करने के लिए उसमें प्लस करके देना चाहिए? अब ये आप डिसाइड करो आज, ये रीडिंग सुनने के बाद। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। रीडिंग के अगर कोई भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो परेशान नहीं होना है, कोई ना कोई तो आपके फीड में है जिनसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो बैगेज उतारो, चाहे वो पुरानी यादों का हो या बातों का हो या तकलीफ का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप निकाल कर फेंक दो अपनी ज़िंदगी से। जो चीज़ें आपको दर्द दे रही, तकलीफ दे रही है, अगर आप उसे समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर उससे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है तो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ अगर दिक्कत कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को अपने पास मत रखिए जो आपको तकलीफ दे। क्योंकि ज़िंदगी आप जो जी रहे हैं, आप उसमें कुछ भी रीटेक कर ही नहीं सकते। तो क्यों इस कचरे को लेकर चलना? क्यों करना ऐसा? है ना? और भी देख लेते हैं। कोई तो देखो चाहता है कि आप अभी इस रीडिंग को सुनते हुए जिस भी कंडीशन में है, जिस भी माइंडसेट में है, उससे आप कभी बाहर ना आए। भाई, ये कौन है ऐसा कि, देखो, आज का समय तो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आज का समय बहुत बेकार चल रहा है। समझ लो कि संवेदनशीलता खत्म हो रही है लोगों के अंदर। सही में बोल रही हूँ। और लोग ना दूसरे को दुखी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सोचो, अगला चाहता ही नहीं कि आप तकलीफ से बाहर आओ। आज के फ्रेंड सर्कल की भी मैं अगर बात करूँ ना, तो फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हो गए हैं कि दोस्ती का मतलब ही भूल गए, और कुछ तो ऐसे हैं कि मरते दम तक दोस्ती निभाते हैं। तो मैटर करता है कि आपके फीड में दोस्त और दुश्मन है किस क्वालिटी के। भाई, अब तो क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कि दुश्मन और दोस्त है कैसे। देखो, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जब एनर्जी आती है तो इर्द गिर्द कोई तो ऐसा है, तभी आई है ना। कोई कैसे ऐसे सोच सकता है किसी के लिए कोई तकलीफ से बाहर ही ना है।
देखो आज के समय में जो चीज़ें चल रही है ना, लोग ना अपनी बात किसी को बताने में, साझा करने से कितना डरने लगे हैं। और यही रीज़न है कि बहुतों को तो पता होता है कि सामने वाला उसका सिर्फ मज़ाक उड़ाएगा। जितने विश्वास से, जितने तकलीफ से, जितनी प्योरिटी से सामने वाला बता रहा है, सुनने वाला उतना प्योरिटी से, उतना ईमानदारी से नहीं सुन रहा है। तो आज की गाइडेंस है कि अपनी स्थिति को आप खुद चेंज करिए, आपके हाथ में है। आप करके देखो, आपसे ही होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। इस गठरी को उतारिए, आपकी ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। या कोई भी सिचुएशन, चाहे कोई भी स्थिति या कोई बातें या यादें आपको डरा भी रही है ना, और इस जोन में आपको कर रखा है, तो आप उससे बाहर आ जाओगे। ठीक है। देखो, आप जब इस कंडीशन से बाहर निकलोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आएगी, जो अभी आपके इर्द गिर्द अच्छी नहीं है। ठीक है। आपको अपने ऑरा के हिसाब से उस जगह तक पहुंचना है जहां आप जैसे लोग हैं। आज की गाइडेंस ही यही है। ऐसे जो है कचरे जैसे जमावड़े को हटाना है, और वो आप ही कर सकते हैं। करिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए रेडी है, बहुत अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए रेडी है। आप ऐसी सोच रखने वाले लोगों से बाहर आ जाइए। ओके। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार आपको अपनी एनर्जी में आना है, अपने आप को सबसे पहले नंबर पे रखना है। देखो, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को कहती हूँ कि सेल्फ मोटिवेट रखें खुद को। सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आपको जो बन पड़ता है करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना करो, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल चीज़ों में जाओ, एकदम डाउन टू अर्थ चीज़ों में जाओ, लेकिन उसको शो ऑफ मत करो। जब तक आप अपनी ऊर्जा को समझकर, कल का मेरा जो मैसेज है, जिस किसी ने भी देखा है, मैंने साफ बताया है कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए, सही जगह। फिर आप देखिए, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो गलत दिशा में, गलत इस पे जा रही है, जिससे सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है और सामने वाला सिर्फ फायदा उठा रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस तो यही है कि आपको संभलना है। ये कार्ड नहीं आता तो आज की रीडिंग भाई पूरी ही नहीं होती। रियली बोल रही हूँ, आज की रीडिंग पूरी ही नहीं होती। मैं सोच ही रही हूँ कि ये कार्ड भाई क्यों नहीं आ रहा है। रियली। अपने अंदर के दुश्मन का भी अंत कीजिए। ओके। और बाहर के दुश्मन का भी, ये आपके हाथ में है। ठीक है। देखो, मैं ऐसा कुछ भी आपको डराना नहीं चाहती, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके इर्द गिर्द नहीं तैयार करना चाहती जिसे आप उसमें उलझ जाए। मेरी रीडिंग करने का और आप तक वीडियो बना के भेजने का बस एक ही उद्देश्य है कि सेल्फ, जितना आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे ना, आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे घटिया टाइप के लोग आपके ऑरे में आने से पहले ही डरेंगे, आएंगे ही नहीं। आपके फीड में तो रहना बहुत दूर की बात है, आ ही नहीं पाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है। आपके पीठ पीछे जो चीज़ें चलती है ना, उसे कभी अगर आप सुन लो, तो जितना आपको ज़िंदगी ने नहीं तोड़ा होगा ना, उतना इन लोगों के घटियापन से आप टूट जाओगे सुन के। ठीक है। तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है, तो उसको फॉलो करके देखो, ज़िंदगी में रिजल्ट्स आएंगे। रिचुअल करने से आए ना आए, पर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने से, उस पर काम करने से, पॉजिटिव सोचने से नामुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन जैसा ज़रूर है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। ये बोलने भी आपके पास कोई नहीं आएगा। ठीक है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करने तो लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को अलग रखते हैं, अपने आप को अपने से डिटैच रखते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि अपने आप से अटैच होइए, जुड़िए अपने आप से। फिर ऐसी चीज़ों को ना आप खुद रवाना कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, और वो हो भी जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
क्योंकि आपका ऑरा इतना बियॉन्ड हो चुका होगा ना कि हर कोई झेल भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो प्योर एनर्जी में प्योर सोल होती है ना, उसका ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। उसका ऑरा हर कोई नहीं झेल सकता। पता है, वो इतनी प्योर एनर्जी होती है ना कि उसके ऑरे में आते ही लगेगा कि आपकी जो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी वो खुद कांपने लग जाएगी कि वो नहीं आ सकते। तो जो गॉसिप चल रही है उसे आप बंद करा सकते हैं। कोई आपको ट्रैप कर रहा है आपके दुखों में ही, कोई आपको बांध के रखना चाहता है आपकी परिस्थितियों में ही, निकलने नहीं देना चाहता। और आप इन परिस्थितियों के साथ इतना यूज टू हो चुके हैं कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। यूज टू हो चुके हैं, ये आपके लिए कंफर्ट जोन बन चुका है, आप निकलना ही नहीं चाहते। अब चाह भी रहे होंगे तो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हेल्दी कम्युनिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है। या अगर जा भी रहा होगा तो बहुत कम टाइम के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, और उतना शायद आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो डोज है उसके लिए उतना शायद जरूरी नहीं है, कम पड़ रहा है। आपको अपने कामों को खुद खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार अपने कामों को ना कंप्लीट करके देखो जो आपने शुरू किया। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, वो कान खोल के अच्छे से सुन लें कि कोई नहीं चाहता कि आप अपने दुखों को भूल जाए, आप अपने दर्द को भूल जाए। जिंदा रखना चाहता है आपकी जिंदगी में, आपके मन में, आपकी आत्मा में होल्ड करके रखना चाहता है। तो आपको ट्रैप नहीं होना है किसी भी तरह से। अगर आप ट्रैप हो गए पूरा, तो आप ये जान लीजिए आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब गॉसिप्स चल रही है, ठीक है। क्योंकि आपका ऑरा कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। सामने वाला चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, आपको सीखना पड़ेगा जैसे को तैसे देना, ठीक है। और आपको लोग देखो जानते हैं कि आपकी इनोसेंस का आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। जितना आपको दुखी रखेंगे आप उसमें से बाहर आएंगे भी। अगर आपके अंदर अगर दमखम होगा भी तो सामने वाले को जवाब देने के लिए आप अपने दुख से ही बाहर नहीं आ पाओगे, या फिर से वो ट्रिगर कर देगा आपके दुख पे। तो आपको ट्रिगर होना ही नहीं है इस बार, और उसको देना है उसके भाषा में जवाब। दो भाषा में जवाब, बिना दिए तो चैन नहीं है, मुझे तो नहीं है भाई। देखो आपके पीछे जो बातें चल रही है ना, वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की चल रही है, आपको फायदा पहुंचाने की तो नहीं चल रही। आपको जितना परेशान रखा जाए, जितना आपको तकलीफ में दर्द में देखा जाए, उतना ही उनके लिए बहुत आरामदायक है। क्या आप ये चाहते हो? नहीं ना, मैं तो नहीं चाहती। जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी व्यूवर्स जो तथास्तु को फॉलो कर रहा है, जो मुझे इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, मैं नहीं चाहती कि सुई की नोक बराबर भी कोई उनको तकलीफ पहुंचाते जाए। क्योंकि मेरे व्यूवर्स के अंदर ये है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं तकलीफ तो नहीं पहुंच जाएगी मेरे ये काम करने से, मेरा ऐसे करने से किसी को जो है कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी बहुत बड़ी, बहुत उसका काम तो नहीं रुक जाएगा। ये सारी सोच है आपकी, लेकिन सामने वाले की सोच ये है, बहुत नहीं सही लेकिन थोड़ा तो नुकसान हर वक्त पहुंचा के रखो, उसको उसके दुखों से बांध कर रखो, तभी तो हमें मजा मिलेगा। ये बात है। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी व्यूवर्स इस तरह के ट्रैपिंग में रहे। अगर ये मैसेज आपको मिला है, ये वीडियो कहीं से भी पॉपअप होके आई है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको इसी क्षण से इस ट्रैप में नहीं रहना है। कभी कभी हमें दुख पहुंचाने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ रखा रहता है कि वही पहुंचाता रहता है, और उसको कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल पे जाके जो आप फील कर रहे हो वो फील कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये चटकारे जरूर ले सकता है, उसके पास ये दुख है अगर किसी को पता है, तो वो उसको मिर्च मसाला समय पे लगा लगा के सेंकता जरूर रहेगा। इसी समय से बाहर आ जाना जिस समय से ये वीडियो आपको मिले, ठीक है। बिल्कुल भी रुकना मत उस एनर्जी में। मैं क्या बोल रही हूँ, फिर जो भी व्यूवर्स हैं बहुत इनोसेंस है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। उनके भोलेपन का फायदा बहुत उठाया जाता है।
देखो, आपके प्यारी सी एनर्जी को समझने के लिए ना सामने वाला भी प्यारा होना चाहिए। आपको इतनी बात तो समझ आती है ना। अगर सामने वाला प्यारा नहीं है तो क्या करता है, आपको इस कंडीशन में बांध कर रखेगा, है ना, बांध कर रखेगा इस कंडीशन में। तो आज के बाद से अपने इस सिंपलिसिटी को अपनी पावर में कन्वर्ट करना और यहाँ से बाहर आ जाना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो आपको इसे फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने हैं गाइस, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरह से ना दुखी नहीं रखना है। देखो, दुख हर किसी के लाइफ में है, हर किसी, मेरी भी लाइफ में है। क्या मेरे दुखी होने से क्या मेरी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है? सोचना एक क्षण, नहीं हो सकती। हमें दुख से फाइट नहीं करना है, दुखी नहीं रहना है। क्यों दुखी रहना? हालांकि आसान नहीं है जो मैं बोल रही हूँ कि भाई दुख पड़े तो इंसान दुखी न रहे, लेकिन जब आप अपने दुख को सिर्फ अकेले में फील करोगे तो वो दुख आपके लिए दुख है। अगर वो दुख आपने शेयर किया या किसी से एक्सप्रेस किया जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो जान लीजिए वो हमेशा के लिए वो दुख, वो सारी चीज़ें इस तरह से एक्सप्लोर होंगी पूर फुल ऑफ लाइफ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने दुख को थोड़ा समेट के किसी डिब्बे में भरिए, है ना। फेस में झूठी ही सही पर स्माइल रखिए ताकि कोई ट्रैप ना करे, आपके दुखों का कोई फ़ायदा ना उठाए, आपके पीठ पीछे चीज़ों को इस तरह से ना करे कि ऐसे ज़ोन में डालने की सोचे। सोच समझ के चीज़ें शेयर करिए, बस मैं यही कहूँगी, सोच समझ के। क्योंकि वो समय नहीं है। अगर आपको लगे कि कोई बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी है और अच्छा है, ये हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, समझे या ना समझे, लेकिन मेरी बातें उसके अलावा और कहीं नहीं जाएँगी, वहाँ तक रहेंगी, तो आप करो। आपका अगर अंतरात्मा बोलता है तो करो, नहीं तो मत करो। अपने दुःख के साथ रहो अकेले, तो आपको समझ में आएगा कि आपका दुःख दुःख नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, वो आपका अनुभव है जो गेन करना है आपको, इकट्ठा करना है। हम जब पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं हो जाता, है ना? साथ कुछ नहीं रहता। लेकिन ज़िंदगी में हमारा दुःख हमारी सारी पढ़ाई कराता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता और हम उसको दुःख दुःख में बोल-बोल के होल्ड करके बैठे रहते हैं। और जो हमें पसंद नहीं करते वो उसी का फ़ायदा उठाते रहते हैं और हम अपने दुःख से बाहर कभी आ ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ हम यूज़्ड टू हो गए ना। तो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो यूज़्ड टू जो हो रहे हैं वहाँ मत होइएगा, बाहर आ जाइएगा। और मुझे मैसेज में ज़रूर कमेंट में ज़रूर 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 लिखिए कि आप बाहर आ गए, ठीक है? क्योंकि आप अगर 1% भी बाहर आ गया ना तो मेरी आज की बनाई वीडियो सफल हो जाएगी, ठीक है? मेरा देखो इस चैनल को बनाने का ना एक ही उद्देश्य है, आप अपने दुखों से खुद लड़िए, कोई नहीं आएगा। आप अपने दुख को खुद को बताइए, किसी को मत सुनाइए। सेल्फ मोटिवेटेड होइए, सेल्फ गाइडेड रहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करिए, मिलेगा। जब आप अपनी रक्षा के लिए आते हैं ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने विल पावर को बहुत ही ज़्यादा हाई रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा हाई रखिए, दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर चल रहे युद्ध को और बाहर चल रहे युद्ध से जीतने के लिए, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना है आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है, ठीक है। और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और भर भर के कमेंट करने हैं ताकि मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है और आपके कमेंट सच में मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। और जब एक कम्युनिकेशन बनता है मेरे व्यूवर्स के बीच, मेरे क्लाइंट के बीच, मेरे सब्सक्राइबर के बीच, तो आप खुद सोचिए कि एक एक छोटा-सा रिश्ता यहाँ सोशल मीडिया पे इस चैनल के थ्रू मेरा आपसे और आपका मुझसे बन रहा है। तो इस प्यारे से रिश्ते को बनाए रखना है, बहुत सुंदर बनाना है ना? कि लाइफ टाइम चले, ओके? तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करिए ताकि आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडलाइन मिल सके।
Thank you so much, Universe. Thank you, I love you.